मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्या आप जानते हैं कि किसी के मरने के बाद उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार मृत शरीर को अकेला ना छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते या बिल्ली जैसे जानवर शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे शव की आत्मा को यमलोक में इसी तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके अलावा माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास भटकने वाली आत्माएं मृतक के शरीर पर कब्जा कर सकती हैं, जो न सिर्फ मृतक के शरीर के लिए बल्कि उसके परिजनों के लिए भी खतरा हो सकता है। वहीं मरने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही रहती है। जब तक दाह संस्कार नहीं होता, आत्मा का अपने परिजनों से जुड़ाव बना रहता है। ऐसे में अगर शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो ये देखकर आत्मा को बहुत दुख होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे दुर्गंध आने लगती है। ऐसे में परिवार के किसी न किसी सदस्य को शव के पास रुकना चाहिए। साथ ही शव के चारों ओर धूप या अगरबत्ती जलती रहनी चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है जिसमें शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर रखा जाता है और अगले दिन रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो ऐसे में शव का अंतिम संस्कार पंचक काल समाप्त होने के बाद किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या पंचक काल में कर दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और मृतक की आत्मा पिशाच बनकर धरती लोक में ही भटकती रहती है। वहीं रात के समय तांत्रिक क्रियाओं का असर भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो इसका इस्तेमाल तंत्र साधना के लिए हो सकता है, जिससे आत्मा को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर मृतक का पुत्र या पुत्री उसके पास नहीं है और उसे आने में समय लगने वाला हो, तब ऐसी स्थिति में भी शव की अंतिम क्रिया को कुछ वक्त के लिए या एक रात के लिए टाल दिया जाता है। हिंदू धर्म में शव यात्रा को लेकर भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं तो कुछ अशुभ मानते हैं, लेकिन आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह सुबह शव यात्रा देखना बहुत ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप किसी आवश्यक कार्य के लिए घर से निकले हैं और घर से निकलते ही आपको कोई शव यात्रा दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। कहा जाता है कि जब कोई शव यात्रा निकलती है तो उसे देखकर प्रणाम करना चाहिए और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को परम ब्रह्म कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण संसार भगवान शिव से ही सम्मानित है। ऐसी मान्यता है कि मृतक के शव को प्रणाम करने से सभी विपत्तियां वो अपने साथ ले जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, इसलिए शव यात्रा को देखना और मरने वाले को अंतिम विदाई देना बहुत ही शुभ होता है। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति की शव यात्रा में उसे कंधा देते हैं तो आपको एक यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आपको शव यात्रा दिखाई दे तो उस पर फूल माला चढ़ाकर मृतक के प्रति सम्मान और आदर प्रकट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मौत या जन्म से जुड़ी कोई अन्य वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।